हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल इम्प्रेशन इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू के अंतर्गत हम लोगों को मेनली जो करना होता है, ये टू जो एडवर्ब है इसको हटाने की क्रिया रिमूवल ऑफ टू कहलाती है। टू मेनली दो तरह से प्रयोग में आता है, एक पॉजिटिव सेंस में, दूसरा नेगेटिव सेंस में। ये टू का अर्थ कभी कभी ऑल्सो का भी होता है, भी के सेंस में भी आता है। लेकिन इस चैप्टर में मेनली हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की, कि जब टू एडवर्ब के रूप में काम करेगा तो इसको कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे हटाते हैं। पहला टाइप हमने डिनोट किया है। पहला टाइप कहने का मतलब उससे है जिसमें वाक्य के अंतर्गत एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव प्लस वर्ब वन हो, तो उसका रिमूवल ऑफ टू हम लोग कैसे करेंगे। आइए एक एग्जांपल हम लोग देखें। एग्जांपल है ही इज टू फैट टू वॉक। जैसा कि ऊपर हमने लिख रखा है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब वन। वाक्य में देखें, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब वन, यानी सेटिंग हमारा बिल्कुल इक्वल है। तो जो स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं इस वाक्य को रिमूवल ऑफ टू करने के लिए, वो यह है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को सेम छोड़ दीजिए। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिना टेंस का परिवर्तन किए हुए कीजिए। तीसरा, टू को हटाकर सो का प्रयोग कीजिए। उसके बाद एडजेक्टिव जैसे है बिना परिवर्तन का लिख दीजिए। इसके बाद जो इन्फिनेटिव है इसको हटाइए, इसके जगह पर दैट लगाइए। और इसके बाद एक नेगेटिव सेंटेंस बनाइए एप्रोप्रिएट, जो सेंटेंस के सेंस को एप्रोप्रिएट कर दे। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग वाक्य पर इम्प्लीमेंट करके देखें। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है ही, इसको हम सेम छोड़ देंगे। दूसरा, टेंस का परिवर्तन नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब सेम लगाना है। तीसरा, ये इन जो एडवर्ब टू है इसको हटाकर इसके जगह पर सो का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट, एडजेक्टिव का प्रयोग सेम करना है, यानी इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके बाद ये जो टू है इसको हटा के दैट क्लाउज का प्रयोग कीजिए और एक नेगेटिव सेंटेंस इसके बाद बनाइए। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो सबसे पहला काम है वो है कि सब्जेक्ट को आप रिपीट कर लीजिए। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है ठीक है, अगर कोई नाउन है तो उसका प्रोनाउन बना के लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर टेंस यहाँ प्रेजेंट है तो कैन नॉट का प्रयोग कीजिए, अगर यहाँ पास्ट होता तो कुड नॉट का प्रयोग करते। ये टेंस पर निर्भर करता है। अब उसके बाद जो जैसे है उसको सेम छोड़ दीजिए, वॉक जो कहते हो फुल स्टॉप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, टू हटा के सो, एडजेक्टिव का प्रयोग, इन्फिनेटिव हटा के दैट, इसके बाद एक नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप कहने का मतलब कि जिस वाक्य के फॉर्मेशन में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन रहे, तो उसका रिमूवल ऑफ टू हम लोग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, द क्वेश्चन इज टू टफ फॉर मी। देखिए, जो स्ट्रक्चर हमने पहले लिखा था वो सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ कुछ सेंस के आधार पर भी सेंटेंस में हम लोग परिवर्तन करते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें भी सब्जेक्ट सेम रहेगा। इसके बाद टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, टू हटाकर सो का प्रयोग करना है, एडजेक्टिव का प्रयोग सेम, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसमें इन्फिनेटिव हटा के दैट लगाए थे, इसमें इस फॉर को हटा के हम दैट लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से हमने सब्जेक्ट को लिया था, मैंने कहा कि इधर सब्जेक्ट नाउन होगा तो प्रोनाउन बना के ले जाइए, अगर प्रोनाउन है तो सेम बाहर कर लीजिए। अभी वाले वाक्य जो है इसमें इधर के सब्जेक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है, जो इधर का प्रोनाउन है इसी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। टेंस वही, जैसा कि बैक में हमने बताया, प्रेजेंट टेंस तो कैन नॉट, पास्ट टेंस तो कुड नॉट, टेंस हमारा प्रेजेंट है, कैन नॉट। अब देखिए, क्वेश्चन अगर कठिन है तो मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, बस यही एक एप्रोप्रिएट सेंस के आधार पर एक सेंटेंस हमको नेगेटिव बनाना है। तो आई कैन नॉट सॉल्व, आई कैन नॉट आंसर, ऐसा कोई भी एप्रोप्रिएट आप नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस बना दीजिए। ठीक है, आइए बात करें हम टाइप थ्री की। टाइप थ्री कहने का मतलब वैसे वाक्य से है जिसकी बनावट में टू प्लस एडजेक्टिव हो
उसके बाद न इन्फिनेटिव प्लस वर्ब वन हो, न फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन हो, तो ऐसे वाक्यों का रिमूवल ऑफ टू कैसे हम लोग करते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ ये भी समझ लेना है कि एडजेक्टिव जैसे सेंस वाले होते हैं उसके हिसाब से सेंटेंस के बनावट में परिवर्तन आता है। जैसे कभी कभी ऐसा भी एडजेक्टिव होगा जिसमें नेगेटिव सेंस आता है, तो नेगेटिव सेंस वाले के लिए ग्रामर कहता है कि आप टू हटा के वेरी का प्रयोग कीजिए और जैसे था सबको सेम छोड़ दीजिए। अगर पॉजिटिव सेंस वाला कोई एडजेक्टिव है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो बोर्ड पर दिख रहा है पहले उसको हम लोग सॉल्व करें, फिर नेगेटिव की बात हम लोग बाद में करेंगे। हमारे पास इस टाइप पर सेट किया हुआ एग्जाम्पल है, ही इज टू लेबोरियस। अब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, रिमूवल ऑफ टू करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम सब्जेक्ट आप सेम छोड़ दीजिए, किसी में परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए, टेंस परिवर्तन नहीं होता है। इसके पहले था कि टू हटाकर आप सो का प्रयोग कीजिए, इस वाले टाइप में सो का प्रयोग नहीं होगा, एडजेक्टिव का कॉम्पेरेटिव रूप होगा, तो मोर लेबोरियस। ध्यान रहे कि जब भी ऐसे टाइप वाले वाक्य आएंगे तो उसमें टू हटाकर सो ना लगा के उस एडजेक्टिव का कॉम्पेरेटिव रूप लिखिए, और तब इसके बाद दो आपको पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में जोड़ना है। एक, या तो देन इट इज प्रॉपर, एक बात ये हो सकता है, या इसी जगह पर आप देन ही शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें एक हम लोग डिस्कशन ये कर लें कि भाई ये दोनों में कब क्या और कैसे करना है। तो देन इट इज प्रॉपर या देन ही शुड में बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि देन इट इज अगर प्रॉपर आप प्रयोग में लाते हैं तो हमेशा आपको टेंस का ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ टेंस प्रेजेंट है तो इट इज प्रॉपर, ठीक। अगर यहाँ पास्ट होगा तो देन इट वॉज प्रॉपर करना होगा, फ्यूचर की बात नहीं होती है, नो डिस्कशन। अब ये ध्यान रहे कि इधर का सब्जेक्ट या जो भी है कोई परिवर्तन अभी नहीं करना है। अगर देन ही शुड बी की बात करें हम, तो यहाँ के सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ का सब्जेक्ट चेंज होता है। अगर यहाँ ही है तो देन ही शुड बी, अगर यहाँ शी है तो देन शी शुड बी, अगर यहाँ इट है तो देन इट शुड बी, यहाँ अगर एक से अधिक नाम या दे है तो देन दे शुड बी। जैसा सब्जेक्ट उसका अप्रोप्रिएट प्रोनाउन प्लस शुड बी, इसमें टेंस का कोई हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वाक्य में कि देन इट इज प्रॉपर के जगह पर इट ना होके व्हाट भी आ जाए, ये पॉसिबल है। ये आमतौर से कंपटीशन इत्यादि में विकल्प जब देता है तो इसमें इट के जगह पर व्हाट भी दे सकता है और वो 100% सही होता है। देन व्हाट इज प्रॉपर या देन इट इज प्रॉपर या देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ऐसे टाइप में नेगेटिव एडजेक्टिव होगा तो क्या करना है, मैंने एग्जांपल दिखाया बोर्ड पर, ही इज टू वीक्ड। अगर नेगेटिव सेंस करने वाला कोई एडजेक्टिव होगा तो ग्रामर कहता है कि सब्जेक्ट आप सेम छोड़ दीजिए, टेंस का परिवर्तन नहीं कीजिए और टू के जगह पर वेरी एडवर्ब का प्रयोग कर दीजिए, और तब इसके बाद जो कुछ बचा एडजेक्टिव उसको सेम उतार दीजिए। यानी आपको इसमें कॉम्परेटिव एडजेक्टिव दैट इट इज प्रॉपर करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इस टू एडवर्ब को हटाकर वेरी एडवर्ब का प्रयोग कीजिए, एडजेक्टिव को सेम छोड़ दीजिए, सेंटेंस आपका सेम सेंस वाला हो गया, ठीक है। आइए एक टाइप और हम लोग देखें। अगर किसी वाक्य का फॉर्मेशन जिसमें टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन लगा रहे तो उसका हम लोग सिंपल फॉर्म में कैसे चेंजिंग करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इस नॉट को हम हटा दें तो यह टाइप और फर्स्ट वाला टाइप इक्वल है। अंतर सिर्फ यह है कि इसमें नॉट लग गया, उसमें नॉट नहीं था। एक ट्रिक इसमें ये लगा दीजिए कि इसमें नॉट नहीं था तो हमने नॉट लगा के उधर नेगेटिव किया था, इसमें नॉट आ गया इसका मतलब हम नॉट हटा के उधर का वाक्य अफर्मेटिव कर देंगे, बाद बाकी सारा रूल सेम है। एग्जाम्पल हमारे सामने है, ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड इट। अब इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए रूल पहले ही वाला है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। सब्जेक्ट सेम छोड़ दीजिए, टेंस का परिवर्तन नहीं कीजिए, टू हटा के सो का प्रयोग कीजिए, एडजेक्टिव का प्रयोग सेम लगाइए, उसमें टू हटा के दैट किए थे, यहाँ नॉट और टू दोनों हटेगा, इसके बदले में हम दैट क्लाउज लगाएंगे। सब्जेक्ट हम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे,
टेंस हमारा प्रेजेंट है, कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो कुछ बच गया सबको सेम उतार देंगे। सेंटेंस बन गया, ही इज टू क्लेवर दैट, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन अंडरस्टैंड इट। कोई दिक्कत? आज की वीडियो में बस इतना ही। आप जो टाइप पढ़े इस पर आप वर्कआउट कीजिए, शॉर्ट आउट कीजिए प्रॉब्लम को। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम लोग पुनः, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 9708700271 इस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप डालें, मैं इधर से तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। कहीं कोई दिक्कत होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।